ओम शांति। हम सभी सुप्रीम सोल से जुड़े हुए बाबा के बच्चे, महान आत्माएं, विश्व कल्याणकारी हैं। हम इस सृष्टि में बहुत महान हैं, इसलिए हमारी वृत्ति संपूर्ण रूप से परोपकारी ही होनी चाहिए। हमें उपकार करना है सभी मनुष्य आत्माओं का, सभी धर्मों की आत्माओं का, प्रकृति का, जीव जंतुओं का। उपकार के लिए मनुष्य के मन में एक निस्वार्थ प्यार की भावना होनी ही चाहिए। हम प्रेम स्वरूप हैं, पूर्वज हैं, हम सबके बड़े हैं, इसलिए हमारे मन में सभी के प्रति प्रेम और पालना के भाव होने चाहिए। हमें सबका कल्याण करना है, विश्व परिवर्तन करना है। ये बहुत बड़ा काम है। हमारे वाइब्रेशन से, हमारी दृष्टि वृत्ति से, हमारी प्योरिटी और स्थिति से, हमारे शक्तिशाली स्वरूप से, सत्य ज्ञान के द्वारा हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, इसको अपना लक्ष्य बना लें कि मैं परोपकारी हूँ, मुझे सब पर उपकार करना है। जो मेरा बुरा भी करते हैं उनका भी मुझे भला ही करना है, क्योंकि बुरा करने वाली साधारण आत्माएं, निम्न कोटि की आत्माएं और हमें उच्च कोटि की आत्माएं, तो हमें उनको फॉलो नहीं करना है। हमें तो संसार को बहुत कुछ देना है, इसलिए उनका भी उपकार करना है। जो बुरे हैं, जो ग्लानि करते हैं, जो दूर रहते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, उन सब के लिए भी शुभ दृष्टि हो। ये तभी हो सकता है जब हम व्यर्थ संकल्पों से बचें, ईर्ष्या द्वेष से बचें। तो हमें परचिंतन, परदर्शन और परमत सबसे बचना है। परचिंतन बिना मतलब में हमारी शक्तियों को नष्ट कर देता है। हमारा कोई लेना देना नहीं, हम सोचते रहते हैं। हम वहाँ कुछ कर भी तो नहीं सकते, फिर भी सोचते रहते हैं। दूसरों को देखते रहते हैं, ये भी ढीले हो गए, वो भी ढीले हो गए, हम भी ढीले हो जाएं, साथ में ये भी सोच लेते हैं। उनका सूक्ष्म प्रभाव पड़ता रहता है। तो हमें अपने महान कार्यों को ध्यान में रखते हुए व्यर्थ संकल्पों से स्वयं को बचाने के लिए इस पर चिंतन की माया को पहचानना है। शायद आपको पता ही न चले कि आप भी पर चिंतन करते हैं, पर चिंतन तो हर व्यक्ति कर रहा है, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा। दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, वो बुरे हैं, अच्छे हैं ये नहीं सोचता, वो बुरे हैं, उनके कर्म बुरे हैं, वो ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, इसको परचिंतन कहते हैं। और परमत पर भी बहुत चलते हैं। परमत माना शास्त्रों की मत भी हो सकती है, साथियों की मत। दूसरे राय देते हैं, ये ना करो, ये करो। आप सेवाओं में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वो कहेंगे इतना ना बढ़ो, कष्ट होगा, फिर टकराव होने लगेगा। आप बहुत उमंग उत्साह में पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो कहेंगे इतना उमंग न रखो, बैलेंस रखो जीवन में। इसको वो बैलेंस समझते हैं। इन सब से बचेंगे। हमें वही देखना है जो बाबा कह रहा है। मनुष्य क्या कह रहे हैं, इसे थोड़ा सा कम सोचना है। भगवान क्या आज्ञा दे रहा है, हमें तो उस पर चलना है, ये सोचना है। इसलिए परमत से भी मुक्त रहें। कई परमत वाले कुसंग में चले जाते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। तो हम यहाँ आए हैं भगवान की मत पर चलने।
हम यहाँ आए हैं अपना कल्याण करने, अपने को देखने के लिए। हम यहाँ आए हैं स्वचिंतन करने के लिए। बाकी सब चीज़ें हमारा लक्ष्य नहीं है। इसलिए पूरे 15 दिन इन तीनों चीज़ों पर सभी को पूरा ध्यान देना है। ओम शांति।